देखो दोस्तों, जब आप मार्केट में आ रहे हो ना तो आप एक खरीदारी कर रहे हो, ये आपको पता है, हमें भी पता है कि आप खरीदारी के लिए आते हो। जाहिर सी बात है कि अगर खरीदारी आप कर रहे हो तो वहां पर एक भाव की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आपको पता है वायदा कारोबार भी मार्केट को बोलते हैं, जहां पर लेन देन तो ना के बराबर होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वायदा होता है। उस वायदे पर क्या होता है, एक आदमी ने वायदा कर दिया मैं तेरा इस भाव पर खरीद रहा हूं, अगले दिन उस आदमी ने वायदा कर दिया मैं इस भाव पर बेच रहा हूं। यही वायदे की कारोबारी को क्या बोलते हैं, दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। वो देखिएगा, एक वहां पर आपको जैसे ही आप दलाल स्ट्रीट या शेयर मार्केट का नाम लेंगे ना, शेयर बाजार का नाम लेंगे ना, आपके दिमाग पर एक लंबी सी स्क्रीन गुजेगी जहां पर कुछ चल रहा है लाल लाल अक्षरों में, और लाल और हरे अक्षरों में, ठीक है। और एक बंदा कंप्यूटर पर बैठा हुआ कुछ टाइप कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है। इसी टाइप का सिनेरियो आपके मायने में आता है, ठीक है ना। अब इस सिनेरियो में क्या है, आपके दिमाग में सेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखिए पूरा का पूरा जो कल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आगाज हुआ है, जो डे 1 था आपके ट्रेडिंग सेशन का, उसमें कोई भी आपको लाभ मिलता नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि FII आपकी अभी भी सेलर है, और ये बात सत्य है, रिटेल इन्वेस्टर कितना भी आ जाए तो FII जो है वो बहुत बड़ा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, आपका डॉलर की होल्डिंग बढ़ती है, आपके पास विश्व मंच पर आपकी सरकार के पास एक अपना बात रखने का, अपना एक सौदा करने का एक मंच बढ़ता है। और आपको एक बात बता दूं, 2022-23 की जो भागीदारी 2021 के बाद में, 22 मिड के बाद में जो भागीदारी रिटेल इन्वेस्टर्स की रही है, वो आंकड़े और तथ्य चौंकाने वाले हैं। उन आंकड़ों को मैं जरूर आपके पास रखूंगा, 1-2 दिन में वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि ये समय मैं क्यों बोल रहा हूं कि अब जो है रिस्क लेने का समय तो है ही, इसमें कोई भी संदेह नहीं, बिकॉज कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करना चाहूंगा। कोरोना के बाद से जब 2021 में मार्केट आपकी अप हुई है, तो कई सारे पंडितों ने उस समय ये कहना शुरू कर दिया 12,000 पे जाएगा, 8,000 पे जाएगा, बबल है, फलान है, ढमकान है। वो वही लोग गाना गा रहे थे कि जो कि चाह रहे थे कि ये रिटेल इन्वेस्टर यहां से हटे और हम अपना पैसा लगाएं। आज के टाइम पर उनको मौका ही नहीं मिला है, सो भाई अब वो गाना गाएंगे, कहानियां क्रिएट करेंगे, पंटरगिरी करेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ, बाय द वे उनकी मनसा पूरी हुई। वैसे सियार के मनाने से डांगर नहीं मरता, हमारे यहाँ पर एक कहावत है, सियार अगर मनाएगा ना तो कोई जानवर उस समय नहीं मर जाएगा, जब उसकी मौत आएगी तभी वो मरेगा। तो इनको मनाने दो, मनाने से फर्क नहीं पड़ता। जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर आपका बिल्कुल गया, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वहीं पर झोल झाल की स्थिति, अगर अप्रैल मई जून आपका उसी झोल झाल की स्थिति में रहता है और आपने इस समय निवेश की स्थिति नहीं बनाई, तो मेरे ख्याल से हम और आप बेवकूफ होंगे। बट उस समय ध्यान यही रखना है। देखो अभी आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट एक बहुत ही सिंपल सा है, बेस्ट प्राइस एंड इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है कि आप कोई भी खरीदारी कर रहे हो तो वहां पर भाव आपका मायने रखता है, प्राइस आपका मायने रखता है, सौदा आपका मायने रखता है। इसमें कोई दो राय है क्या? किसी को इसमें संशय है क्या? अगर संशय नहीं है तो फिर अभी जनवरी फरवरी मार्च जो महीना बीता है, उसी जगह पर आप अटके हुए, तो एक क्वार्टर का रिटर्न तो आपका गया ही गया है, ठीक है ना। कंसोलिडेशन के चक्कर में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर द इन्वेस्टर नॉट ए ट्रेडर्स। उसी से हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है, बट उससे हमें यह है कि हम अपने पैसे को ग्रो होने का मौका देना चाहते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर हम टाइम दे रहे हैं तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? मेरे ख्याल से दिक्कत अब कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। अब आपको SIP के रेदर देन थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन को बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि अगर आप ये मौका चूकेंगे, FII एक बार अगर बायर बन गई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बायर ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटीमेंट तो गड़बड़ ही है। सेंटीमेंट गड़बड़ होने की वजह से आपके फंड मैनेजर भी इंतजार कर रहे हैं आपको, जैसा कि पता है कैश को होल्ड करके तकरीबन MCs बैठी हुई हैं। अब जैसे FII अपनी पोजीशन को हटाते हैं, उतना लगभग देखिए कि हर दिन उतनी की आपकी नेट बायर्स बन जाते हैं। कौन? आपके DIIs बन जाते हैं। तो बात को आप समझने की कोशिश करिए। आप उस समय आपके फंड मैनेजर ने वो क्या होल्ड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमने उससे नहीं लेना देना, क्या खरीद कर रहा है, क्या बाई कर रहा है, क्या चर्निंग कर रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ मौका ये रखना है कि अगर हमारे पास जो भी सोर्सेस आते जा रहे हैं, उन सोर्सेस को हमने एलोकेट करना ही करना है। खास करके जो किसान भाई हैं,
किसान भाई जो हैं अभी उनकी फसलें तैयार हो रही, कई सारी फसलें, जैसे उनकी सरसों हो जाएगी, उनको अगर ठीक से भाव मिल जाएगा, उनका चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका तीसी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें उनकी अभी तैयार होने वाली है। उसके बाद में रबी की फसल आ जाएगी, जो कि आपका अपना गेहूं वगैरह, प्लस जो गन्ने के किसान हैं उनका भी अभी पैसा क्रेडिट होना शुरू हो गया होगा। तो उसमें से आपने जो सोचा हुआ है मैं इस चंक को एलोकेट करूंगा, वो आपने करना ही करना है। दो ही जगह पर है इस समय एलोकेट करने के लिए, चाहे मार्केट में एलोकेट करें या आप कहां पर करें, गोल्ड में एलोकेट करें। ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो जमाने से आप पीछे रह जाएंगे। और मैं आपको ये बात सत्य बता दूं कि कभी भी कोई भी कारपोरेट अपनी महंगाई को जोड़ करके किसी भी सामान का भाव तय कर देता है, उनके ऊपर कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे दोस्त। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर और हमारे ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर जानकारी का अभाव रहेगा, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं रहेगी। रिस्क का मतलब यह है कि रिस्क आपको मिटिगेट करके रिस्क लेना है, मिटिगेट करके रिस्क लेना है। एक बार में एक चंक में पैसा नहीं लगाना है। लेकिन मैंने मार्च महीने से आपको 15 मार्च के बाद से मैंने ये चीज क्लियर कर दिया, क्वाइट क्लियर कर दिया है कि यस, अभी आप थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना सकते हो। अभी आपका अप्रैल महीना जिस प्रकार का सिनेरियो दिख रहा है, जिस प्रकार से कल देखिए आपकी बिटकॉइन 71,000 से सीधे कहां पर आई है, 64-65,000 पर आई है। 65,000 पर हालांकि स्टेबल हुई है, तो हो सकता है। और अमेरिका की हालत देखो, यूरोप की हालत देखो, कल देखो डेनमार्क की मार्केट हालत देखो। तो ये सारी चीजें अभी सिनेरियो जो है ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं हुए हैं। नॉर्मल नहीं हुए तो इस समय आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना ही बनना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर ये बात आपको इतनी सारी समझ में नहीं आ रही, मैं मानता हूं कि इतने सारे सिनेरियोज आप एक साथ में कवर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको अनुभव नहीं है। तो जब आपको ये बताया जा रहा है यस मेरे भाई, इस समय देखो कंसोलिडेट करके मार्केट आपकी चल रही है, तो टाइम करेक्शन तो समझ में आता है ना, प्राइस करेक्शन तो समझ में आता है ना, ये दो वर्ड तो समझ में आते हैं ना, सौदा और भाव तो समझ में आता है ना। तो ज्यादा आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे व्यूअर हैं या मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं, तो आपने अभी इस समय अपना एलोकेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। प्लस उसके बाद में फर्दर अगर गिरावट आती है तो उस समय आपने केवल अपने दिल को मजबूत रखना है। ये नहीं औने पौने दाम पर बेच जाना है और उसके बाद में हमें कटु वचन सुनाना है। हमें कटु वचन सुनाने के लिए मैं सुनने के लिए भी तैयार हूं, इसलिए सुनने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप सस्टेन कर गए, या आपने एक SIP स्टार्ट कर दी है, या आप वहां पर आपने अपना पैसा एलोकेट कर दिया है, तो आपको जो भी उनका एक्सपेंस रेशियो उसको काट करके जो भी कंपनियों की प्रॉफिट आप कहाँ लगा रहे हो, कंपनियों में लगा रहे हो, किसी फंड मैनेजर को आप नहीं दे रहे हो पैसा, ठीक है ना। वो आपको वो तो अपना दिखा रहा है कि भाई मैंने ये एलोकेट कर रखा है, फलाने टॉप 5 फंड है, ये जो है टॉप क्या नाम है आपके, वो है 10 फंड है, ये आपके टोटल फंड्स हैं यहाँ पर, मतलब जो टोटल अपना शेयर्स है, फंड नहीं सॉरी, टोटल ये इतने शेयर्स हैं, इसमें हमने लगाया हुआ टॉप के 5 शेयर्स ये हैं, 10 शेयर्स ये हैं, टॉप के सेक्टर्स ये हैं, और ये मैंने करा हुआ है। इतना लार्ज कैप में, इतना मिड कैप में, इतना स्मॉल कैप में है। तो हर चीज का आपको एलोकेशन है, हर चीज आपको समझाया हुआ, बस खाली सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास वो सोचने के लिए चचू नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आप मौनी बाबा बन गए हैं, मौनी बाबा बन गए हैं। दूसरा क्या है, दिवा स्वप्न आप देख रहे हैं। आप बताइए पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज का टाइम IPL का चल रहा है, दुनिया IPL में है, और इन्होंने एक जुआ बना रखा है ड्रीम 11 का। आज के टाइम पर सारे युवा तो उसमें बर्बाद हो रहे हैं, अब वो ड्रीम 11 में जो है बर्बाद हो रहे हैं। अब आप बताइए, सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी जिसके पास इतना सारा पैसा है, जा करके गप गप हर जगह पे खाता है और उसके बाद में वीडियो डालता है, वो बंदा आज के टाइम पर ड्रीम 11 का एक जुए का प्रमोशन कर रहा है। क्या मति मारी गई है आदमियों की, बताइए आप, मति मारी गई है। फिर भी आप बोलोगे कैसे नहीं ऐसे, युवाओं को इस प्रकार से बर्बाद करना। अरे उनको आप जो प्लेइंग के लिए वो करो, प्लेइंग के लिए उनको आप उकसाओ, और कुछ करने के लिए उनको आप उकसाओ, और कुछ करने के लिए आप उनको करो, उद्यमी बनने के लिए उनको जो उकसाओ, कुछ अच्छा करने के लिए, क्रिएटर बनने के लिए उनको आप वो करो, प्रेरित करो। अगर आप आइकॉन हो, हद हो गई यार, ड्रीम 11 का प्रचार किए जा रहे हैं। हाँ, क्या मतलब जो सेंस है ये समझ में नहीं आता भाई मेरे। मतलब हर जगह से क्या है कि आम आदमी को कैसे करके उसको लुभाओ, कैसे करके उसको चूसो। आज के टाइम पर कोई ये सोचने वाला नहीं है कि यार कम से कम बंदा इतना खर्च करके, उसके बाद में इतना नेट खर्च करके, और उसके बाद में हमें देख रहा है, वो बंदा पता नहीं खुद अर्न कर रहा है, या माँ बाप के पैसे ले रहा है, या कहीं से लोन कर रहा है, या कहीं से बारो कर रहा है, डाटाज का क्या देखो। तो ये सारी चीजें आपने समझना है मेरे भाई,
आपने समझना, आपने अपने बच्चों को समझाना है, आपने उनको ये करना है, ठीक है ना। मैं तो बोलता हूं कि आईपीएल का खाली सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंस बच्चों को देखना चाहिए और माँ बाप को परमिट करना चाहिए, ठीक है ना। एक ग्लैंस देख लो, हाँ ठीक है ये गेम चल रहा है, जितना उसका एडवर्टाइज है, क्या उसमें बच्चे का यार जो 11 प्लेयर का, मतलब 11 33 प्लेयर का, और मैं क्रिकेट का अपोज नहीं कर रहा हूं भाई, लेकिन बीसीसीआई जैसी संस्था अगर जो है उसको कम से कम कंट्रोल तो करना चाहिए ना। ड्रीम 11 का प्रमोशन किया जा रहा है, चलो ठीक है, ये कोई ड्रीम 11 का नहीं है, बट जो मेरी भड़ास थी वो मैंने निकालने की कोशिश इसलिए करी है क्योंकि उसमें मेरे कई सारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। उसमें जो है हमारे भी बच्चे, हमारे बच्चे मतलब मैं अपनी बात बताऊं, मेरे जो है दो लड़के 4 भतीजे हैं, कोई भी नहीं है भाई, हम तीनों भाई इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं, हमारी तीनों बहुएं इस मामले में स्ट्रिक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। समय का सदुपयोग, पैसे का सदुपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो समय हमें बर्बाद कर देगा, सीधी और एकदम से सिंपल सी बात है। उसका तो सदुपयोग हमें आना चाहिए, अगर हमने उसका सदुपयोग करना सीख लिया, जिंदगी में हर चीज का सदुपयोग कर लेंगे। तो क्वाइट क्लियर मेरा फंडा। चलिए अब हम चल रहे हैं किस पे, भाव पे, ठीक है ना। भाव एक बहुत ही मायने रख रहा है। अगर आपका भाव, अभी आपको ये उम्मीद है कि यस मैं अगर इस भाव पर खरीद रहा हूं तो इसके बाद में ये ग्रोथ देगी, हाँ ठीक है, हो सकता है इलेक्शन के बाद में आता है, अमूमन करेक्शन आता है तो थोड़ा सा आएगा, तो उस समय भी देख लेंगे, कंप्लीट एलोकेशन नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं यार जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है, रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता लाइक से सोसाइटी।